जय हिंद डियर स्टूडेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन है, इफ एन आइडियल गैस हैज वॉल्यूम V at 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज heated at a constant pressure so that its volume becomes 1.5 V, then the value of the final temperature is। देखो बेटे, कह रहा है आइडियल गैस है और जिसका वॉल्यूम कितना है V1 इक्वल टू V है और टेम्परेचर उसका कितना है T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको 27 में 273 ऐड करेंगे और यह हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। अब ये एंड इट हीटेड, इससे हीट किया गया, इस गैस को हीट किया गया और प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि P1 अगर बात करें तो P है एंड सो इट्स वॉल्यूम बिकम्स, और इसका वॉल्यूम अब कितना हो गया है, पहले के वॉल्यूम का जस्ट 1.5 गुना हो गया है पहले के वॉल्यूम का। देन द वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर, यहाँ कह रहा है T2 कितना होगा, लेकिन कह रहा है प्रेशर कांस्टेंट है यानी कि P2 की वैल्यू भी P है। इस दोनों का रिलेशन क्या बताता है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और आप बताइए कि प्रेशर कांस्टेंट होते ही कौन सा लॉ आ जाता है, तो वो चार्ल्स लॉ आ जाता है। प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो क्या आ गया, चार्ल्स लॉ आ गया। और चार्ल्स लॉ क्या होता है कि जो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, या B/T इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो कांस्टेंट होता है। और अगर ये कांस्टेंट है तो इसको दो स्टेट में मैं लिखूं अगर, तो क्या लिख सकता हूं, V1 अपान T1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, V2 अपान T2 लिख सकता हूं। ये फार्मूला आ जाएगा। और अगर V1 की वैल्यू देखूं तो यहां से V है, T1 की वैल्यू देखूं तो 300 केल्विन है, V2 की वैल्यू देखूं तो 1.5 V है, T2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट ही करनी है, तो ये V से ये V कैंसिल हो गया और T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 300 और T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 केल्विन हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये 450 केल्विन हो जाएगा। अच्छा 450 केल्विन हो गया, कोई ऑप्शन हमको मैच ही नहीं किया, डिग्री सेंटीग्रेड में चेक कर लेते हैं। तो 450 में से 273 माइनस कर देंगे तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा, तो 0 में यहाँ 7 हो जाएगा, 4 यानी कि 14 7 हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप देखें कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया, डिग्री सेंटीग्रेड में एक ऑप्शन मैच कर गया और वो ऑप्शन नंबर बी है, यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का।